हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे चैनल में ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज। तो फ्रोजन शोल्डर जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है और बहुत से लोगों को इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे खुद आज से 4 महीने पहले फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो गई थी। ओके। तो मैंने कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज की जिससे मेरा फ्रोजन शोल्डर 100% ठीक हो चुका है। तो फ्रोजन शोल्डर में जब आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो उससे पहले आप ऐसे हॉट पैक ले लें और 15 मिनट हॉट पैक उस जगह पर लें जहाँ पर आपका पेन है। ठीक है, 15 मिनट हॉट पैक लेने के बाद ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो पहले जैसे फ्रोजन शोल्डर में प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हाथ आपका कभी कभी यहीं तक जाता है, उसकी रेंज ऊपर तक नहीं उठती है ना। तो इस तरीके से जैसे मेरा हाथ ये ऊपर जाने लगा है, पहले इस तरीके से एकदम ऊपर जाने में हाथ जो है पेन करता था, है ना। तो अब बिल्कुल जो है फ्रीली जो है ऊपर जाता है हाथ मेरा। केवल 1 महीने की एक्सरसाइज में मैंने अपना फ्रोजन शोल्डर पूरी तरीके से ठीक कर दिया था। तो मैं सोचती हूँ कि मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइज की, तो मैं आपको बता देती हूँ कि उसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज अपने इस वाले फर्स्ट पार्ट में सिखाऊंगी और बाकी धीरे धीरे मैं 2-3 वीडियोज बना करके आपको सभी एक्सरसाइज सिखा दूंगी, है ना। तो स्टार्ट में हम कौन सी एक्सरसाइज करें, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर में मेरा हाथ तो पूरा ठीक हो चुका है, इस तरीके से पूरा हाथ मेरा जाता है। लेकिन शुरू में क्या होता है कि जब ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है तो अपने बाल बनाने में भी इस तरीके से प्रॉब्लम आती है ना, जब ज़्यादा हाथ हो जाता है। और बैक साइड में इस तरीके से आप जैसे ब्लाउज वगैरह का हुक बंद नहीं कर सकते हैं, तो ये पीछे हाथ नहीं जाता है ना, ऊपर हाथ नहीं जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं, पेन होता है। तो शुरू में हमको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए आज मैं वो बताऊंगी। फर्स्ट स्टार्टिंग में हम कौन सी एक्सरसाइज करें, है ना। तो मैंने कौन सी एक्सरसाइज की थी कि मेरा हाथ 1 महीने के अंदर पूरा फ्रीली ऊपर जाता है, एकदम फ्री होके, थोड़ा भी पेन नहीं है अभी, है ना। ये देखो। और 1 महीने पहले मैं उससे जो है मैंने पूरी जो मैंने फिजियोथेरेपी ली थी, है ना। तो फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे कौन कौन सी एक्सरसाइज सिखाई थी और मैंने क्या किया, तो मैं चाहती हूँ आपको भी उसका फ़ायदा हो। और मैं आज कुछ एक्सरसाइज बता रही हूँ। ओके। तो सबसे पहले तो एक एक्सरसाइज है जो मैं आपको इस तरीके से घुटने के बल बैठ कर ही बता सकती हूँ, ठीक है ना। घुटने के बल अगर आपसे नहीं बैठा जाता है तो आप खड़े होकर इसको कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज को जो मैं बता रही हूँ, है ना। और या फिर इसको ऐसे, और या फिर आराम से इस तरह बैठ कर के भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके बैठ कर भी इसको कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे इजी लग रहा है तो मैं ऐसे करके एक्सरसाइज भी हो जाती है इस तरीके से, और मैं आपको सिखा देती हूँ। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज हम करेंगे फ्रोजन शोल्डर के लिए, जो बहुत ईजी है। फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, आपका हाथ पूरा इस तरीके से सीधे नहीं होता है, ऐसे आएगा इतना, और ऐसे करने में आपको पेन होगा, है ना। तो अब मेरा हाथ तो पूरा ऐसे होता है क्योंकि ठीक हो गया है। तो फ्रोजन शोल्डर में स्टार्टिंग में क्या होता है, आपका हाथ पूरा इस तरीके से नहीं जाता है। तो ये इतनी अच्छी एक्सरसाइज है, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो क्या करेंगे, हम इस तरीके से अपने हाथ को ले जाएंगे और जहाँ तक हमारा हाथ इजीली जाता है वहाँ पर हम 10 काउंट करेंगे और होल्ड कर देंगे। जैसे हमारा हाथ यहीं तक जा रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर जैसे हम फिर हाथ ऐसे मोड़ेंगे, इधर करेंगे, तो हमको ऐसे इस तरीके से मतलब हाथ लाना है हमको। जब आपका हाथ पूरा ठीक हो जाएगा तो इस तरीके से सीधे हो जाएगा, है ना, जैसे मेरा हो गया है। तो शुरू शुरू में क्या होता है, यहीं तक जाता है। तो हम जहाँ तक आपका हाथ इजीली जा रहा है, थोड़ा सा तो दर्द सहन करना पड़ेगा और इसको ऐसे ले जाना पड़ेगा। फिर काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वही मैं बता रही हूँ कि जहाँ तक आपका हाथ जा रहा है, और थोड़ा सा ट्राई करना है कि उसको इस तरीके से सीधे लाए, ठीक है। और 10 काउंट करके उसको फिर आप इस तरीके से ले आए। फिर 1, फिर आप ऐसे ले जाइए पहले,
और जहाँ तक जा रहा है उसको फिर होल्ड कर दें और 10 काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर इस तरीके से हाथ लेकर के आ जाएं, है ना। अब आपको यही वाली एक्सरसाइज इस साइड हाथ करना है ना। हाथ को ऐसे करके फिर ऐसे लाना है, तो आपकी ये वाली मसल्स खिंचती है। जब आप इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं ना, तो यहाँ की मसल्स आपकी खींचेगी और उसमें खिंचाव आएगा, वही आपके हाथ को ठीक करता है। जैसे ये आपने हाथ इधर कर दिया और फिर आप ऐसे लाएंगे और सीधे नीचे की तरफ ले करके आएंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर जिस कंडीशन में था ऐसे आप सीधा उसको ले आएंगे जहाँ तक आपका हाथ जाता है, ठीक है। और जहाँ तक पहुँचता है वहाँ पर होल्ड करना है। फिर आप ऐसे लाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धीरे धीरे हाथ को सीधा करेंगे, ठीक है। फिर हाथ को आप इस तरीके से लाएंगे और नीचे की तरफ अंगूठा थंब जो है नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर आप इसको अपनी स्थिति में ले आइए, है ना। सीधे हथेली को ऐसे कर लीजिए। फिर थंब को नीचे की तरफ लाने के लिए ट्राई करिए, जहाँ तक आता है वहाँ पर होल्ड करके 10 काउंट करें, जहाँ तक आपका हाथ आता है ना। अभी हाथ मेरा ठीक हो गया है तो मेरा पूरा जो है घूमता है, लेकिन अगर पेन जिस समय था उस समय पूरा एकदम से नहीं होता था। तो धीरे धीरे 1 महीने की एक्सरसाइज से मैंने अपना हाथ पूरा ठीक कर लिया है ना। तो सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले है कि पेशेंस जो है, किसी भी एक्सरसाइज में पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। डेडिकेशन के साथ जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा कोई भी फ्रोजन शोल्डर कितनी भी स्थिति में हो, ख़राब स्थिति में हो, हमारा हाथ कितना भी पेन करता हो, वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है ना। जैसे पहले मेरा हाथ ऐसे ले जाने में मुझको बहुत ऐसे पेन होता था, है ना। तो अब मेरा हाथ में बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, देखिए इस तरीके से जाता है। तो यही है। अब इसको मैंने आपको कौन सी एक्सरसाइज सिखाई, पहले सामने लेकर के हम हाथ को इस तरीके से लाएंगे, 10 तक काउंट करेंगे, होल्ड करेंगे जहाँ तक भी हाथ जाता है। अगर यहाँ तक जाता है तो भी होल्ड करके 10 काउंट करना है। धीरे 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 थंब नीचे जाना चाहिए। जब बिल्कुल सही हो जाएगा तो थंब नीचे की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। फिर उसको इस तरीके से हथेली को सीधे कर लीजिए। वैसे ही फिर आप साइड में हाथ करके आपको यही वाली एक्सरसाइज करनी है, जहाँ तक हाथ, तो पूरी मसल्स यहाँ की खींचती है और धीरे धीरे हाथ आपका सही होने लगता है। तो नंबर 2 जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताऊंगी। उसमें हम क्या करेंगे, कोई भी एक डंडा ले लेंगे, ठीक है। डंडा लेकर के हमको इस तरीके से ऊपर ले जाना है, धीरे धीरे ले जाके ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आहिस्ता आहिस्ता नीचे कर लेंगे। फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे जहाँ तक हाथ जाता है। अगर यहाँ तक हाथ जाता है तो यहीं पर होल्ड कर दें और 10 काउंट करें और 10 काउंट करके हाथ धीरे धीरे नीचे ले आएं, है ना। जहाँ तक हाथ इजीली जाता है ना, वहाँ तक हाथ को लेकर के जाएं। यहाँ तक हाथ जाता है, यहाँ तक हाथ ले जाएं, 10 काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले आए। अब ये प्लेन दीवार है, इस दीवार में अपना हाथ कोहनी को बेंड ना करें, सीधे ऐसे रखें और इस तरीके से ऊपर ले जाएं। धीरे 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 जहाँ तक आपका हाथ जाता है वहाँ तक लेकर के जाएं। अगर यहाँ तक जाता है तो होल्ड कर दें और 10 काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे धीरे फिर नीचे लेकर के आ जाए, ठीक है। हाथ बेंड ऐसे ऐसे करके नहीं करना है, हाथ को बेंड करके नहीं करना है, सीधे ऐसे ले जाना है और जहाँ तक जाता है वहाँ पर होल्ड कर दें और 10 काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आए, ठीक है। कोहनी को बेंड ना करें, फिर ऐसे रखें दीवार में और धीरे 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 ऊपर लेकर के जाएं
और जहाँ तक जाता है स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करना है, जहाँ तक कोशिश करें इस तरीके से, जहाँ तक हाथ जाए ऐसे कोशिश करनी है, ठीक है। और फिर धीरे 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 हाथ को नीचे लेकर के आए और कहाँ तक जाता है वहाँ निशान बना दें। फर्स्ट डे कहाँ तक हाथ जाता है यहाँ पर कोई बिंदी लगा दें। फिर सेकंड डे फिर ऐसे देखें, धीरे धीरे आपका हाथ ऊपर जाने लगेगा, फिर उसको हटा करके यहाँ लगा दें उस बिंदी को, ठीक है। फिर आपने देखा थर्ड डे फिर आगे जा रहा है तो यहाँ बिंदी लगा दें, ठीक है। और धीरे धीरे ऐसे एक्सरसाइज शुरू करें और हाथ को स्ट्रेच करें। आज मैंने आप सभी को फ्रोजन शोल्डर की 3 एक्सरसाइज बताई हैं। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है तो आप इन एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखिए। तो स्टार्टिंग में ये 3 एक्सरसाइज की जाएंगी, उसके बाद नई एक्सरसाइज और भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल में आकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए। और ज़रूर मेरे चैनल में आकर के मेरे वीडियोज़ को जो है देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।